पहले बात करते हैं ऑथर के बारे में। डॉक्टर श्वार्ट्ज का बर्थ यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था एंड डॉक्टर श्वार्ट्ज ऑथर बनने से पहले जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की एक कंसल्टेंसी फर्म ओपन की जिसका नाम था क्रिएटिव एजुकेशनल सर्विसेज, जो लीडरशिप डेवलपमेंट और लाइफ स्ट्रेटजी जैसे फील्ड में स्पेशलाइज्ड है और इन सब टॉपिक्स पर उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं। लेकिन 1987 में उनकी डेथ हो गई और वो अपनी टीचिंग्स के थ्रू आज भी हम सबको गाइड कर रहे हैं। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ, जिसका नाम है बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। मतलब विश्वास करो कि तुम सक्सेसफुल हो और तुम हो जाओगे। ये चैप्टर आपके बिलीफ सिस्टम, बिलीफ मतलब आस्था, आपके बिलीफ सिस्टम के लिए अनगिनत पावर की बात करता है। ये कहता है कि आप जब बिलीव करते हो तो आप उस काम को कर सकते हो। आपका दिमाग तरीके ढूंढने लगता है काम को पूरा करने के। जब आप बिलीव करते हैं कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, तब उस काम को कैसे करना है ये स्किल अपने आप डेवलप हो जाता है। इस चैप्टर में ऑथर ने ये डिस्कस करा है कि कैसे बिलीव ना करना एक नेगेटिव पावर है। बिलीव ना करके हम अपने माइंड को रीज़न देते हैं कि भाई ये काम नहीं हो सकता, और फिर हमारा माइंड हमारे डिज़ायर्स के अगेंस्ट जाता है। इसके लिए हमारी अपनी थिंकिंग, हमारी अपनी सोच ही जिम्मेदार है और हम किसी और को इसके लिए जिम्मेदार नहीं कह सकते। ऑथर के अकॉर्डिंग हमें एक ग्रेट लीडर को अपना आइडल बनाना चाहिए और उससे सीखना भी चाहिए, पर उसे अपना खुदा मानकर उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। एक इंसान को हमेशा ये बिलीव करना चाहिए कि वो अपने आइडल से भी ज़्यादा सक्सेस अचीव कर सकता है। ये चैप्टर आपको इसी बात का लेसन देता है कि हम अपने माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हैं जिससे वो डीप चीज़ें डेवलप कर सके और उसकी ऑब्जर्वेशन पावर भी इंक्रीज हो। यहाँ 3 गाइड हैं जो पावर ऑफ बिलीफ को पाने में और ग्रो करने में हेल्प करती हैं। नंबर 1, सक्सेस के बारे में सोचो, ना कि फेलियर के बारे में। आपके ऑफिस में, आपके घर पर अपनी फेलियर थिंकिंग को सक्सेस थिंकिंग से चेंज करिए। जब आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करते हैं, तब ये सोचिए कि आप जीत सकते हैं, ना कि आप हारेंगे। जब आप किसी और से compete करते हैं, मुकाबला करते हैं, तब ये सोचिए कि आप बेस्ट के बराबर हैं, ना कि उससे कम हैं। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब आपको ये सोचना है कि आप कर सकते हैं, ना कि ये सोचना है कि आप नहीं कर सकते। जब तक आपका मास्टर विचार, सबसे बड़ा विचार ये होगा कि आप जीतेंगे, तब वो आपके सोचने के तरीके पर हावी हो जाएगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, जब आपका मास्टर विचार ये होगा कि आप जीतेंगे, तब वो आपके सोचने के तरीके पर हावी हो जाएगा। सक्सेस के बारे में सोचने से आपका दिमाग अलग अलग प्लान ढूंढने लगता है जिससे वो सक्सेस प्रोड्यूस कर सके। फेलियर के बारे में सोचने से इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। फेलियर सोच आपके दिमाग को दूसरा विचार देता है जिससे फेलियर जनरेट होता है। पॉइंट नंबर 2, आपको खुद को रेगुलरली
ये रिमाइंड कराना है कि आप जितना सोचते हैं उससे भी ज़्यादा बेटर हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ, आप जितना सोचते हैं उससे भी ज़्यादा बेटर हैं। सक्सेसफुल लोग कोई सुपरमैन नहीं होते हैं। सक्सेस को किसी विद्वान की ज़रूरत नहीं होती है। ना ही सक्सेस के बारे में कुछ ऐसा रहस्यमय है, और ना ही सक्सेस किसी के लक पर डिपेंड करती है। सक्सेसफुल लोग तो बस ऑर्डिनरी लोग होते हैं। उन्होंने अपने काम और खुद पर बिलीव किया है, वो सब कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, बड़ा सोचें। आपकी सक्सेस का साइज बस आपके बिलीफ का साइज ही डिसाइड करता है। जब आप छोटे गोल्स के बारे में सोचते हैं तो आपको छोटी अचीवमेंट्स होती हैं, और जब आप बड़े गोल्स के बारे में सोचते हैं तो आपको बड़ी सक्सेस मिलती है। बड़े आइडियाज़ और बड़े प्लान्स ज़्यादातर आसान ही होते हैं, छोटे आइडियाज़ और छोटे प्लान्स की तरह। बस सारी बात सोचने की है। चैप्टर 2, खुद का इलाज करें और एक्सक्यूज़िटिस, जिसको फेलियर डिजीज़ कहते हैं, अपनी लाइफ से रिमूव करें। एक्सक्यूज़िटिस एक माइंड को हराने वाला डिजीज़ है जो कि अनसक्सेसफुल लोगों में होता है। जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए, कामयाब नहीं हो पाए, उनमें एक्सक्यूज़िटिस नाम का डिजीज़ पाया जाता है। जिन लोगों के मीडियोकर मतलब मध्यम वर्गीय एकम्प्लिशमेंट हैं, वो जल्दी एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो क्यों नहीं कर पाए। आपको भी ऐसे लोग मिले होंगे जिनसे आप बात करोगे ना, तो वो आपको 100 कारण बता देंगे कि वो ये काम क्यों नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्यों नहीं कर रहे हैं और क्यों नहीं कर सकेंगे। विचार पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जब लगातार रिपीट किया जाता है तो माइंड में ग्रो होने लगता है। राइट एटीट्यूड और एक हाथ वाला इंसान रॉन्ग एटीट्यूड और 2 हाथ वाले इंसान को हरा सकता है। बेकार हेल्थ के बारे में बात करना ऐसा हो गया जैसे बीज पर किसी ने फर्टिलाइजर डाल दिया हो। इससे थोड़ी सहानुभूति तो मिल जाती है, लेकिन लगातार कंप्लेनर बनने की वजह से रिस्पेक्ट नहीं मिलती। इसलिए कभी भी अपनी बेकार हेल्थ का किसी से भी डिस्कशन या बातचीत ना करें। आपका इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच हो जो आपको इंटेलिजेंस के थ्रू गाइड करे, उसका होना बहुत ज़रूरी है। सार्थक समझ नहीं आया। इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है, बुद्धिमान होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक ऐसी सोच जो उस बुद्धिमानी को गाइड करे, वो होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुनना। एक इंसान जिसका IQ इंटेलिजेंट क्वोशंट 100 है और वो पॉजिटिव, आशावादी और कोऑपरेटिव एटीट्यूड का है, तो वो ज़्यादा पैसा, रिस्पेक्ट और सक्सेस अचीव करता है, ना कि नेगेटिव, निराशावादी और अनकोऑपरेटिव इंसान जिसके पास IQ 120 है। IQ अगर कम भी है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंसान पॉजिटिव, आशावादी और कोऑपरेटिव एटीट्यूड का होना चाहिए। ह्यूमन इंजीनियर वो ही है जो 100% पॉजिटिव है, जो दूसरों को इंस्पायर कर सके जब वो लो फील करते हैं, जब वो थोड़ा लाइफ में हल्का फुल्का डिप्रेस्ड होते हैं ना, तो एक इंसान आता है और वो सामने वाले से कुछ ऐसी बातें करता है कि सामने वाला बिल्कुल एनर्जी में हो जाता है। वो ही इंसान होता है ह्यूमन इंजीनियर, जो खुद उत्साही हो और दूसरे में उत्साह ला सके। नॉलेज पावर है जब उसे
सही तरीके से यूज़ करा जाए। इन्फॉर्मेशन लेने की योग्यता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माइंड को फैक्ट के गैरेज की तरह यूज़ करने से। अच्छा, एक बात बताओ, आइडिया मैन पैसा ज़्यादा कमाएगा या फिर फैक्ट मैन? सोचो। इसका आंसर है आइडिया मैन, क्योंकि उसमें थिंक करने की योग्यता होती है और सोचने की क्षमता ज़्यादा ज़रूरी है रटने से। अपने ब्रेन को मैनेज करें और इसकी टेंशन ना लें कि आपके पास कितनी आईक्यू है। एटीट्यूड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंटेलिजेंस से। मेरे साथ बोल देंगे, रवैया ज़्यादा ज़रूरी है बुद्धि से। किसी की उम्र कितनी है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि उसका रवैया कैसा है। वो एक दुआ है या फिर वो एक रुकावट है। एज के डर को अगर हरा दिया तो सक्सेसफुल लाइफ में भी कई साल ऐड हो जाते हैं। ओल्ड एज एक फेलियर डिजीज है और इसे हराना चाहिए, अपने आप को ना रोककर बस आगे बढ़ते रहो। कई लीडर्स जो फील्ड पर हैं ये पाते हैं कि वो अपने सुपरवाइजर करे हुए लोगों से यंगर हैं। मतलब कोई अगर उनसे ऊपर है ना तो वो उनसे यंग हैं। सबको दिखाओ कि आपके पास योग्यता है और पॉजिटिव रवैया भी है, और फिर आपकी एनर्जी को एडवांटेज की तरह कंसीडर किया जाएगा। फ्यूचर टाइम को जो आप चाहते हैं उसमें इन्वेस्ट करें, उसमें लगाएं। स्टार्ट करें जो करना चाहते थे अभी के अभी, ये बिलीव करते हुए कि आने वाला साल आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आपको राइज करना है टॉप तक तो आपको सुपीरियर रवैया रखना होगा और हार्ड वर्क भी करना होगा। वो क्वालिटीज़ डेवलप करने पर फोकस करें जो आपको विनर बनाएंगी, लूज़र नहीं। मैं तब तक जीऊँगा जब तक मैं मर नहीं जाता। अपनी फिजिकल कंडीशन की तरफ एक पॉजिटिव रवैया रखें। अपनी हेल्थ के बारे में बात करने से मना कर दें। अपनी हेल्थ के बारे में टेंशन लेना छोड़ दो। भगवान का शुक्रिया करो जब आपकी हेल्थ अच्छी हो। ऑथर के हिसाब से 4 एक्सक्यूजेज हैं जो हर कोई देता है, तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं और उनसे कैसे डील करना है इसको भी सॉल्यूशन के थ्रू देखते हैं। एक्सक्यूज नंबर 1, मेरा स्वास्थ्य खराब है, मतलब मेरी हेल्थ गड़बड़ है। ऑथर ने अपनी लाइफ में एक टाइम पर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम से मुकाबला किया था, बट उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सामने आने नहीं दिया। वो कंट्री को अच्छे से चला रहे थे, लेकिन वो बैक एंड पर चले गए, पीछे चले गए, पब्लिक के सामने नहीं आए, जिससे कोई उनके बारे में बात ना करे, और वो पीछे से लोगों के लिए पूरा काम करते रहे। कभी भी अपनी हेल्थ को एक्सक्यूज़ की तरह ना यूज़ करें, बल्कि उसके बारे में बात ही ना करें। जितना आप उसके बारे में डिस्कस करेंगे या सोचेंगे कि मेरी हेल्थ खराब है, उतनी ही वो प्रॉब्लम आपके दिमाग में बड़ी बन जाएगी। बैड हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचना आग में तेल डालने की तरह है, ये सिर्फ उसे बड़ा बना सकती है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्थ प्रॉब्लम इग्नोर कर दें,
नहीं, अपने लिए जो हो सकता है सब करें। ट्रीटमेंट लेकर उसे ओवरकम करें और चिंता ना करें। चिंता करना आपको कहीं नहीं ले जाएगा। उसकी बजाय आप शुक्रिया करें कि आपकी हेल्थ अच्छी है। अपने आप को बार बार याद दिलाएं, मुझे तब तक खुद के बारे में बुरा लगा अपना फटा हुआ जूता देखकर जब तक मैंने बिना पैर वाला इंसान नहीं देखा। ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। ऐसा कोई ना कोई होगा इस पूरी दुनिया में जिसके पास आपसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। आपको जो हेल्थ मिली है उसके लिए खुश रहें और जो चीज़ें आप कर सकते हैं उसके लिए भी। ये एटीट्यूड बहुत अच्छा समाधान है सारे दर्द और तकलीफ को आपकी लाइफ से हटाने का। कभी भी अपनी बॉडी की रुकावटों के बारे में कंप्लेंट करके लाइफ को वेस्ट ना करें। एक्सक्यूज नंबर 2, सक्सेसफुल बनने के लिए मैं ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ। एक तो हम ये सोचते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए इंसान को होशियार होना चाहिए और साथ ही साथ ये भी सोचते हैं कि सामने वाला हमसे ज़्यादा होशियार है। ये दुनिया हैप्पी और सक्सेसफुल लोगों से भरी हुई है कि आपसे कम इंटेलिजेंट होने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुश भी हैं और सक्सेसफुल भी हैं। सबके पास उनकी यूनिक स्किल और इंटरेस्ट होता है। शायद आप पढ़ाई में इतना अच्छा ना हो जितना आपका दोस्त हो, लेकिन आप लोगों के साथ अच्छे से बात कर सकते हो। आपको घुलने मिलने में टाइम नहीं लगता और शायद आपको कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बनाना आता है जो लोगों को इंस्पायर करती हैं, उनकी हेल्प करती हैं। पॉइंट यहाँ पर यह है कि कभी अपने आप को अंडर वैल्यू ना समझें कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। उन स्किल्स को ज़्यादा ना सोचें जो आपको नहीं आती, बल्कि उन पर कॉन्सेंट्रेट करें जिसमें आप अच्छे हैं और जो आपको पसंद है। ये इस बारे में नहीं है कि आपके पास कितनी स्किल्स हैं, ये इस बारे में है कि आपके पास जो भी स्किल है उनका यूज़ कैसे करना है। खुद को रोज़ याद दिलाएं कि एटीट्यूड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी बुद्धिमानी से और अपना बेस्ट दें। हर वक्त पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहें। अपनी एबिलिटीज़ को देखें, समझें, ये याद रखते हुए कि आप क्या चीज़ कर सकते हैं, ना कि ये सोचकर कि आप क्या नहीं कर सकते। खुद को विनर की तरह सोचें और क्रिएटिव रहें। याद रखें कि बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं जिन्होंने अनसक्सेसफुल लाइफ जी है। रट्टाफिकेशन की एबिलिटी आपको बस इतना दूर लेकर जा सकती है। इससे आगे जाना है तो आपको आइडिया मैन बनना पड़ेगा। बहुत सारे बुद्धिमानी लोग भी आज के टाइम में खाली घूम रहे हैं, लेकिन जो इंसान एक आइडिया सोचकर उसमें हार्डवर्क करता है वो आज सक्सेसफुल बन सकता है। एक्सक्यूज़ नंबर 3, मैं ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा यंग हूँ। मतलब या तो मेरी एज ज़्यादा हो गई है या फिर मेरी एज कम है। ऐसी कोई परफेक्ट एज नहीं लाइफ को बिल्ड करने के लिए। जब भी आपकी आंखें खुल जाएं,
जब भी आपको समझ आ जाए वो ही परफेक्ट एज है। आप जब बच्चे हो तब भी स्टार्ट कर सकते हैं, और जब आप 90 साल के हो तब भी स्टार्ट कर सकते हो। आपकी एज कुछ भी हो, रोज नए गोल्स होंगे काम करने के लिए, हॉरिजॉन में नई चीज़ें होंगी, आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। आपकी एज मैटर नहीं करती अगर आप एक्साइटमेंट फील कर सकते हैं और अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। किसी काम के लिए कभी जल्दी और देर हो ही नहीं सकती। ये सोचना पॉइंटलेस है, काश मैंने 10 साल पहले शुरू किया होता, या फिर मैं भी 5 साल और वेट कर लेता हूं। ये फेलियर माइंडसेट है। इसकी बजाय ये सोचें कि आप क्या कर सकते हैं अभी अपने आने वाली लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचें जो अभी आपके पास हैं। इसे कहते हैं सक्सेसफुल माइंडसेट। एक्सक्यूज नंबर 4, कोई फायदा ही नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। गुड लक के ऊपर डिपेंड ना करें गोल को अचीव करने के लिए, और कभी भी अपनी नाकामयाबी का ब्लेम अपनी किस्मत पर मत डालना। ऑथर के हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट हम एक्सेप्ट करें। आसान भाषा में अगर कहें तो हर आउटकम के पीछे एक वजह होती है। जब भी आप फील करते हैं किसी की सक्सेस का क्रेडिट उसके गुड लक को देना और अपने लैक ऑफ सक्सेस का क्रेडिट बैड लक को देने, तो उसे ध्यान से देखें कि भाई मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। क्या सामने वाले की सक्सेस मुझे हजम नहीं हो रही क्या? या फिर मेरी सक्सेस मैं ऐसे सोच रहा हूं कि शायद और अच्छी हो सकती थी। ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों के साथ आप गुड लक देखेंगे ही नहीं, बल्कि उनकी तैयारी, प्लानिंग, सीखने की क्षमता और पॉजिटिव सोच देखेंगे। और जब भी आप किसी बैड लक वाले पर्सन पर ध्यान देंगे, तब आपको प्लानिंग, प्रिपरेशन, इन सब की कमी मिलेगी। उनको फेल होने का डर होगा, उनमें सीखने की इच्छा नहीं होगी। कोई भी बहुत सक्सेसफुल लक से नहीं बनता। परिस्थितियां जो हमारे कंट्रोल के बाहर हों वो हमारी ज़िंदगी में एक छोटा सा रोल प्ले कर सकती हैं, लेकिन वो कभी भी पूरी कहानी नहीं बताती। सक्सेस आती है एक्शन लेने से, लक से नहीं। चैप्टर 3, कॉन्फिडेंस लाओ और डर खत्म करो। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। डर सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर, कुछ ना होना, कॉन्फिडेंस की कमी, ये एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास आर्थिक कमी है। सभी डर, चाहे छोटे हों या बड़े, एक साइकोलॉजिकल इन्फेक्शन की तरह होते हैं। कुछ ऐसे डर होते हैं जिनको हम नोटिस नहीं करते, बट हमारी लाइफ पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे हारने का डर, रिजेक्शन का डर, या फिर दूसरों के सामने बुरा दिखने का डर। शायद आपको लगता होगा कि ये तो हमारे दिमाग में है ही नहीं, पर फिर भी ये हमें डेली एक अपॉर्चुनिटी लेने से रोकते हैं। एक्शन मतलब कुछ करना, ये डर का मरहम है। जब आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, बस एक्शन ले लीजिए, आपका डर कम हो जाएगा। जब हम टफ सिचुएशन में होते हैं, जैसे ही दलदल में फंसने वाले होते हैं, अगर हम उस टाइम एक्शन ले लें तो हम उस डर से निकल जाएंगे। उम्मीद एक शुरुआत है, पर आशा को भी विजय बनने के लिए एक्शन चाहिए। किसी भी इंसान ने पूरी दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं किया है
जिसके लिए उसे बुरा भला ना कहा गया हो। संकोच बस बढ़ता है और हमारा आशंका का भी लेवल बढ़ता रहता है। इसलिए जल्द से जल्द एक्शन लें। अपनी मेमोरीज में बस पॉजिटिव थॉट्स रखें। सक्सेसफुल लोग अपनी मेमोरी में पॉजिटिव थॉट्स रखने में माहिर होते हैं। नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड को बिना वजह का स्ट्रेस देते हैं, टेंशन देते हैं, चिंता देते हैं, आपको अच्छा फील नहीं कराते हैं। वो आपको रोड के साइड में लाकर खड़ा कर देते हैं, जबकि दूसरे लोग ड्राइव करके गाड़ी चलाकर आगे निकल जाते हैं। अपने माइंड से सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को ही विड्रॉ कीजिए। अगर कोई भी नेगेटिव थॉट बार बार याद किया जाता है या उसे माइंड से नहीं निकाला जाता है, तो वो आपके दिमाग को एक राक्षस बना देता है, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देता है और आपको बहुत सारी माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। मेंटल मॉन्स्टर ना बने। अपने माइंड में नेगेटिव मेमोरीज को मत आने दें। और अगर आपके माइंड में कोई पुरानी मेमोरी आती है तो उसका अच्छा पार्ट बार बार सोचें। उसका जो बेकार पार्ट है उसको साइड में रख दें। लेकिन फिर भी दिमाग उस नेगेटिव पार्ट पे जा रहा है तो फिर अपने दिमाग को बंद कर लीजिए, सोचने की कोशिश मत कीजिए। बहुत से क्रिमिनल्स ऐसे हैं कि वो पकड़े नहीं जाते, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, लेकिन वो खुद को दोषी और संकोच में फील कराते हैं। उनकी ये गिल्ट उन्हें संदिग्धों की लिस्ट में शामिल कर देती है। वो करना जो सही है आपके अंतर आत्मा को सेटिस्फाई करता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी डेवलप करता है। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हम अपने एक्शन को चेंज करके अपने एटीट्यूड को भी चेंज कर सकते हैं। हमेशा फ्रंट सीट पर रहें, हमेशा आगे बैठें, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमेशा लगभग 25% ज़्यादा तेज़ चलें, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का कहना है हमने अगर अपना चलने का तरीका तेज कर दिया तो हमारे एटीट्यूड में भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि आपके माइंड का एक्शन ही आपकी बॉडी के एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोलने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा विटामिन है। आइस ब्रेकर बनने की कोशिश करें, मतलब फीडबैक, अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तो उसका अच्छे से कमेंट करके आंसर करें। मुस्कुराना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की सबसे अच्छी मेडिसिन है। एक बड़ी सी स्माइल डर को हरा देती है, चिंता को दूर कर देती है और निराशाओं को मात दे देती है। ये हमेशा याद रखें कि कोई भी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ इस दुनिया में जन्म नहीं लेता। ये कुछ ऐसा है जिसे हमें खुद ही डेवलप करना पड़ता है, इसके ऊपर काम करके और इसकी प्रैक्टिस करके। पर सक्सेस हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस डर की प्रॉब्लम को क्योर करता है और एक्शन के लिए हमें मोटिवेट करता है, जिससे हम सक्सेस के पास जाते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, हाँ आप ही से बात कर रहा हूँ, नींद तो नहीं आ रही है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको अपना कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना होगा और अपने डर को ओवरकम करना सीखना होगा। चैप्टर नंबर 4, हाउ टू थिंक बिग, बड़ा कैसे सोचें। हम में से ज़्यादातर लोगों को बड़े आइडियाज़ का आइडिया अच्छा लगता है। मैं दोबारा बोलता हूँ, बड़े आइडियाज़ का आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन उनके लिए अपने माइंड में
बड़े थॉट्स लाना मुश्किल है। अपने हर दिन वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में हम अटके रहते हैं, बिना सोचे कि जो लाइफ में हम जी रहे हैं वो हमें चाहिए भी या नहीं। पर अपने माइंड में ये बात रखें कि हम अपनी डेली लाइफ में खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हम बड़े अवसरों को मिस कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने से चली जाती हैं। हम प्लान नहीं कर पाते और सिर्फ सपने देखते रहते हैं। इसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं। हम कुछ पेड़ की वजह से, मैं दोबारा बोलता हूँ, हम कुछ पेड़ की वजह से पूरे जंगल को गवा देते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग यहाँ 7 स्टेप हैं बड़ी सोच के लिए। एक एक करके सबको समझते हैं। नंबर 1, सभी पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करना। खुद को बड़ा ड्रीम करते हुए इमेजिन कीजिए। इमेजिन करें कैसा होता अगर आप जो भी चाहते हैं आपके पास वो सब कुछ आज होता। एक परफेक्ट करियर, एक परफेक्ट रोमांटिक रिलेशनशिप, एक बहुत बड़ी सोशल लाइफ। आप जहाँ भी जाते, चाहे अपनी फैमिली में, चाहे अपने ऑफिस में, चाहे समाज में, आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती। इस लाइफ को जीने की कोशिश कीजिए सपनों में। अपने विजन को, उसकी जो लिमिट है ना, उससे थोड़ा आगे पुश कीजिए। खुद को जो है वो नहीं बल्कि जो बन सकते हैं उसमें इमेजिन करें। जितना हो सकता है उतना डिटेल्ड रहें, उतना स्पेसिफिक रहें। गाड़ी बिल्कुल स्पेसिफिक रखें कि मेरे पास ये गाड़ी होगी, ऐसा घर होगा। अपनी सभी सेंसेस, देखना, सूंघना, सुनना, टच करना और टेस्ट करना, इन पांचों सेंसेस के थ्रू सोचें, सपना देखें कि मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, पॉसिबिलिटीज को लिख लें। ऐसा करके आप अपनी ड्रीम को गोल में बदल देते हो। पहले जो सपना था ना, जो बस एक हवा में था, वो जैसे ही आपने लिखा वो पेपर पर आ गया, वो एक सच्चाई बन गया। अब आप उसको टच कर सकते हो। आपके माइंड में कुछ इनक्रेडिबल होता है जब आप अपने आइडिया को पेपर पर लिखते हैं, क्योंकि तब वो रियल बन जाता है। जब आप अपने ड्रीम्स लिखते हैं तब आप अनक्लियर आइडियाज के लिए स्पेसिफिक हो जाते हैं, जिससे आप एक्शन लेने के लिए इंस्पायर होते हैं। जैसे ही आपका आइडिया कॉपी पर आया, आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि चलो भाई इसके लिए कुछ करते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस होता है, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है, इंस्पिरेशन आता है कि चलो भाई अब मेहनत करते हैं इस आइडिया के लिए। जब आप लिखते हैं तो याद रखें कि आपको एक थिंकर जैसे वर्ड्स यूज करने हैं। जो भी लिखें बड़ा लिखें, खुशी से लिखें, उसको बोल्ड वर्ड्स में लिखें। वो वर्ड्स यूज करें जो आपको सक्सेस, होप, जॉय, खुशी, एक्साइटमेंट, ये फीलिंग देते हैं। उन वर्ड्स को अवॉइड करें जो आपको फेलियर और पराजित होने की फीलिंग देते हैं। नंबर 3, सोचें कि क्या दांव पर लगा हुआ है। आप अपनी लाइफ बेटर क्यों करना चाहते हो? आप अपनी लाइफ में और क्या कुछ अचीव करना चाहते हैं? अपने गोल्स अचीव करके आपको क्या मिलेगा जो अभी आपके पास नहीं है? उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम ना करने से आपको क्या लॉस होगा? ये सभी बातें आपको उस क्यों का आंसर करेंगी। कई बार दिमाग में आता है ना कि मैं ये काम करना क्यों चाहता हूँ, तो ये सारे क्वेश्चन उस क्यों का आंसर करेंगे। ये आपको इमोशनल और मेंटल साहस भी देंगे। जब आप
डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होंगे ना, तब ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। नंबर 4, अपने विजन को अचीव करने वाले सारे स्टेप्स को बैक आउटलाइन करें। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग करें। आपके लिए क्या सच होना चाहिए उस चीज़ के लिए जो आप पाना चाहते हैं। मतलब अगर आपको बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना है दुनिया का, तो आप ये चीज़ पहचानें कि आपका क्या सच होगा। शायद आपको मीडिया की बहुत सारी अटेंशन चाहिए होगी। एक बुक में क्या ऐसा सच होना चाहिए कि वो दुनिया को अट्रैक्ट कर सकेगा, इस चीज़ के बारे में सोचिए। यही करते रहिए तब तक जब तक आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं आ जाते। दुनिया क्या करती है, स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिश पॉइंट पर जाती है। आप माइंड में सोचिए कि मैं फिनिश पॉइंट पर हूँ, तो अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस कैसे जाऊँगा, तो उससे रास्ता आसानी से बन जाएगा। नंबर 5, कौन से डेली एक्शंस आपको अपने गोल्स की तरफ ले जाएंगे। आप हर दिन ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपके गोल्स का आउटकम इफेक्ट होगा। आप ऐसे कौन से कठोर एक्शन ले सकते हो। आपको ये सोचना है कि ऐसे कौन से टास्क हैं, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आपकी हेल्प करेंगे उन्हें अचीव करने में। इन सब बातों की एक डिटेल्ड लिस्ट बनाइए। नंबर 6, खुद को कुछ डेडलाइंस दीजिए। एक पुरानी कहावत है, प्लीज ध्यान से सुनना। एक गोल बस एक ड्रीम है जिसके साथ डेडलाइन है। मैं दोबारा बोलता हूं, एक गोल बस एक ड्रीम है जिसके साथ डेडलाइन है। दूसरे वर्ड्स में, डेडलाइन कुछ ऐसा है जो कि एक ड्रीम को ड्रीम से ही ज्यादा बना देता है। थिंकिंग बिग और कुछ नहीं, बस ये ही है। डेडलाइंस आपको एक अर्जेंसी का सेंस देता है और आपको आज ही एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपके पास एक डेडलाइन आ जाए तो फिर आप काम को एक टाइम के बाद टालना बंद कर देते हैं। इसलिए आपके लिए अपने हर गोल और उसके मिनी गोल की डेडलाइन होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 7, अपने गोल्स को हर दिन देखें। अपने गोल्स का हर दिन रिव्यू करें, पूजा करें, प्रे करें, मेडिटेट करें। ये सोचें कि आप उसे रियल बनाने के लिए क्या करेंगे। जब आप ऐसा हर दिन करेंगे तब आपके माइंड में ये रहेगा कि मुझे उनको अचीव करना है, और आप ये कभी भी नहीं भूलेंगे कि मैं उनको अचीव ना करूं। आपका दिमाग क्रिएटिव सॉल्यूशन सोचेगा कि मैं अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकता हूं। चैप्टर नंबर 5, रचनात्मक सोच और सपने कैसे लाएं। क्रिएटिव थिंकिंग किसी पर्टिकुलर काम के लिए आरक्षित नहीं है, ना ही वो सुपर बुद्धिमानी लोगों के लिए आरक्षित है। क्रिएटिव थिंकिंग बस किसी काम को करने का नया और एक अच्छा इम्प्रूव्ड तरीका है। बिलीव करें कि ये हो सकता है। जब आप बिलीव करते हैं तो आपका माइंड उसे करने के डिफरेंट तरीके ढूंढने लगता है। जब आप ये सोचते हैं कि कुछ इम्पॉसिबल है तो आपका माइंड ये ढूंढने का काम करता है कि वो इम्पॉसिबल क्यों है। पर जब आप बिलीव करते हैं, सच्चा बिलीव करते हैं कि कुछ किया जा सकता है, तो आपका माइंड उस काम को करने के तरीके ढूंढने लगता है। बिलीव क्रिएटिव पावर्स रिलीज करता है और बिलीव ना करना उन पर ब्रेक लगा देता है। सक्सेसफुल लोग कभी ये नहीं पूछते कि क्या वो ये कर सकते हैं।
अरे ये तो उनको पता ही है कि ये काम तो हम कर ही सकते हैं। वो लोग तो ये सोचते हैं कि हम इस काम को और अच्छा कैसे करें। ये ज़्यादा मैटर नहीं करता कि जब आपने शुरू किया था तब आपको कितना पता था, बल्कि ये मैटर करता है कि आपने जब उसको सीखना स्टार्ट किया तो कितना प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज़ किया, कितनी स्पीड से सीखा। टॉप सक्सेस आरक्षित होती है आई कैन डू बेटर इस टाइप के लोगों के लिए। जब आप ये सोचते हैं कि इससे बेटर कैसे कर सकता हूं मैं, तब आपकी क्रिएटिव पावर अपने आप तरीके ढूंढने लगती है और आपको सजेस्ट करती है। हर दिन जब भी आप काम करते हैं तो उससे पहले 10 मिनट ये सोचिए कि आज मैं इस काम को और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ या कैसे कर सकती हूँ। ये पूछिए कि आज मैं अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए क्या नया तरीका सोच सकता हूँ। अपने कस्टमर्स को आज मैं क्या स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। मैं अपनी पर्सनल एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकता हूँ। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे ग्रो करना, उतना ज़्यादा आपका माइंड डेवलप होगा और वो आपको ग्रो करने में मदद करेगा। क्षमता, जिसको कैपेसिटी कहते हैं, एक स्टेट ऑफ माइंड है। हम कितना कर सकते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं। जब हम ये बिलीव करते हैं कि हम और कर सकते हैं तो हमारा दिमाग भी क्रिएटिवली सोचने लगता है और हमें तरीके बताता है कि भाई करो और करो, ऐसे करो, करने का एक तरीका, करने का दूसरा तरीका। लेकिन अगर हम ये ही नहीं सोचते कि इसे काम को और अच्छे से कैसे करना है, फिर हमारा दिमाग भी वैसा नहीं सोचता। बिजनेस में, घर में, कम्युनिटी में सक्सेस कॉम्बिनेशन वो है जो आप अच्छे से कर सकते हैं। अपने आउटपुट की क्वालिटी को और बेटर बनाना है। ध्यान से, अपने आउटपुट की क्वालिटी को और बेटर बनाना है और जो आप करते हैं उससे ज़्यादा करना है। मतलब अपने आउटपुट की क्वांटिटी को भी बढ़ाना है। लोग क्या करते हैं, अपनी क्वालिटी अगर बढ़ाते हैं ना तो क्वांटिटी कम कर देते हैं, और क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो क्वालिटी कम कर देते हैं। आपको दोनों को लेवल में लेकर चलना है, तभी आप 21st सेंचुरी में सरवाइव कर पाओगे। इस बात पर